Bismillahirrahmanirrahim. How are you, student? I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 6 क्लास अपनी बुक, ये देखें आपकी मैथ की बुक है, काउंटडाउन की, ऑक्सफोर्ड की, और इसका हमने चैप्टर 5 शुरू किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 5B। इस पे हम डायरेक्टेड नंबर्स पर काम कर रहे हैं, जिन्हें आप इंटीजर्स का नाम भी देते हैं। इंटीजर्स को ही डायरेक्टेड नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इनके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करना सीख चुके हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डायरेक्टेड नंबर, हाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डायरेक्टेड नंबर। क्योंकि डायरेक्टेड नंबर जो है ना, इनके साथ क्योंकि प्लस और माइनस का साइन लगा होता है, इसलिए ये इनको हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। ये कोई अलग से नंबर नहीं है, इंटीजर्स ही को डायरेक्टेड नंबर कहा जाता है। तो अब हम इनके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ इस तरह से उन्होंने इक्वेशंस टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सॉल्व करेंगे। एक तो आप वर्टिकली करते हो ना, ऊपर नीचे नंबर्स को प्लस माइनस कर लेते हो या जो भी करना होता है प्रोसेस, लेकिन यूँ अगर लीनियर फॉर्म में देता है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें तो जस्ट ट्रू फॉल्स है, वो आपको सिर्फ ये जज करना चाहता है कि आपको अब डायरेक्टेड नंबर्स को ऑपरेट करना आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व करना है। तो अब देखें, इसमें इसके 4 पार्ट हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको इसका फर्स्ट पार्ट ही करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में वो हमें दे रहा है -29 प्लस -11 फिर प्लस 40, ठीक है। अब देखें, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके साथ भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये दो नंबर सेम साइन के साथ हैं। पहले हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में ये चीज़ बताया था कि जब भी डायरेक्टेड नंबर्स को आप दो सेम साइन को वो कहे कि जी ऐसे प्लस के साथ के जी ऐड करें, तो उसमें मतलब होता है कि कलेक्ट करें, इकट्ठा करें। तो आप इसको ना यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क बना लें और उसे इस तरह वर्टिकली ऊपर नीचे रख के ही कलेक्ट कर लें। तो ये देखें, हम इसको इकट्ठा करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। तो 9 और 1 10 0, यहाँ 1 कैरी चला गया, 2 3 4, ये 40, यानी माइनस के 40 आ गए ये हमारे पास। इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो माइनस के 40 आ गए, और ये है प्लस का 40, ठीक है। अब एक प्लस का 40 है, माइनस का 40, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर में हमारे पास 0 आ जाएगा। देखें कितना छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने डायरेक्टेड नंबर्स को लीनियरली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि ये थर्ड पार्ट देखते हैं इसका जी। इसमें है -107, फिर है हमारे पास माइनस और माइनस का 97, फिर है जी, क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से देख लें, फिर है हमारे पास +-10, यानी यहाँ प्लस है और ये माइनस का 10। अब देखिए, यहाँ बाहर साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी साइन है, ठीक है। तो जब इस तरह से बाहर भी साइन हो और अंदर भी साइन हो, तो हम असल में उनको बाहर वाले साइन को अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको पहले ये वीडियो में बताया था कि जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर के साथ प्लस लगता है, ठीक है। और जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साथ आंसर के माइनस का साइन लगता है। तो पहले हम इसका सिंगल साइन करते हैं। तो ये क्या आ गया, माइनस का 107
और ये सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 97, ये डिफरेंट साइन है, देखें एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफरेंट साइन है, तो ये आ जाएगा -10। ये हमने सिंगल साइन इसको कर लिया। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, इसका सिंगल साइन करते और इसका करते तो वही आंसर यही आ जाना था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको चेंज मेथड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों तरह से, कोई भी टीचर किसी भी तरह से करवा सकती तो आपको दोनों तरह से बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सेम साइन हमने किया पहले। ठीक है, ये प्लस आ गया और ये डिफरेंट साइन थे तो माइनस आ गया, यानी मल्टीप्लाई वाला रूल अब हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो जो सेम साइन वाले हैं ना, पहले आप उनको कलेक्ट करेंगे। ये माइनस का 107 है और ये माइनस का 10 है, तो पहले हम इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 107 और 10 दोनों ही माइनस के साथ हैं, तो ये इकट्ठे होके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 का 7, ये 1, ये 1, यानी माइनस के 117 आ गए हमारे पास। ठीक है, इकट्ठा करने से अब हमने इसको यानी इसको और इसको हमने इकट्ठा किया है, तो क्या आ गया, माइनस का 117। अब ये रह गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे ही 97 को। ठीक है, ये हमारे पास अब डिफरेंट साइन आ गए, एक माइनस का और एक ये प्लस का। और जब डिफरेंट साइन हो तो डिफरेंट साइन के साथ हम माइनस का प्रोसेस करते हैं। तो ये -117 में से 97 को हम माइनस करेंगे। अब 97 ये प्लस का था, तो 7 में से 7 0, इधर से लिया कैरी, ये हो गया 11 में से 9 को माइनस किया तो क्या आ गया, 2। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन आंसर के साथ लगेगा। तो ये माइनस का है नंबर बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 20 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -20। तो देखें ये वही बात जो मैंने आपको पहली वीडियोस में डायरेक्टेड नंबर को प्लस करना माइनस करना, जो बात मैंने वहाँ पे समझाई थी, वही अब यहाँ पर क्वेश्चंस में भी वही चीज़ यूज़ हो रही है कि सेम साइन को जब ऐड करते हैं तो आंसर के साथ वही साइन लगा देते हैं। यानी माइनस माइनस वाले नंबर्स जब ऐड हो रहे होते हैं तो माइनस के साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट साइन के साथ नंबर हम, जैसे ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन के साथ हम उनको ऐड कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो असल में वो माइनस होते हैं और बड़े नंबर का साइन लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने हमें कहा कि जी से सिंप्लीफाई करें। इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और ये थर्ड पार्ट आपको करवा दिया है। अब आपने इसका सेकंड और ये 4 पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें ये वर्डिंग में दिया है, लेकिन इस वर्डिंग को भी हम इसी तरह लीनियरली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसने स्टेटमेंट दी है ना, पहले उसको आपने समझना है कि वो क्या कह रहा है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना मैथ में, ये असल में हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम मैथ को डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखें क्या कह रहा है वो, कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज़ दिस, इफ़ वन ऑफ देम इज़ दिस फाइंड द अदर। यानी अगर 2 नंबर्स का सम -129 है और उन 2 नंबर्स में से एक नंबर 150 है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखें ये एक पहेली की तरह है। जब आप किसी से कोई पहेली पूछते हैं कि जी बस हमारे पास 2 नंबर का सम ये है, उनमें से एक नंबर ये बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, पूछते हैं ना, तो ये एक छोटी सी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, जिस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसको हम फाइंड करके न्यूमेरिकली आपको अभी दिखा देते हैं। तो सम 2 नंबर्स का क्या है, पहले हम यहाँ पे जो उसने वर्डिंग दी है उससे हम वहाँ से चीज़ें पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो सम उसने दिया है -129। ठीक है, अब 1 नंबर उसमें से क्या दिया है उसने, 1 क्या है, 150
50 ये प्लस के साथ है, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है। अब अदर फाइंड करना है, अदर ये फाइंड करना है हमने, तो हम इसकी स्टेटमेंट खुद से बनाएंगे। अदर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उसी सम में से एक नंबर जो दिया है वो माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर खुद ब खुद निकल आएगा। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, देखें, अगर कोई दो नंबर्स का सम जो है वो है 10 और उनमें से एक नंबर है 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा, हम फ़ौरन से इसको माइनस कर देंगे 7, क्योंकि 7 ही को 3 में ऐड करें तो 10 आता है, ठीक है ना। तो हमने 10 में से 3 को माइनस किया ना, ये सम है, ये एक नंबर है तो दूसरा ये है। तो इसी तरह से ये है, सम ये है, एक नंबर ये है, दूसरा हमने फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस ये अदर नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, अदर नंबर ये कैसे फाइंड होगा, -129 में से माइनस करेंगे किसको, +150 को, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, एक इक्वेशन बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस में ऐसे लीनियर स्टेटमेंट दी हुई थी, ऐसे ही हमने ये लीनियर स्टेटमेंट बना ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -129, अब ये देखें दो साइन है, माइनस और प्लस, बाहर का साइन अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो अब ये दोनों डिफरेंट हैं, जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साथ में क्या आता है, माइनस आता है, तो ये माइनस का 150। अब ये दोनों ही सेम हो गए, अब जब सेम साइन होते हैं तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये माइनस का 129 और माइनस का 150। अब इसको हमने कलेक्ट किया तो ये आ गया 9, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 1 और 1 2, यानी माइनस के 279, तो हमारे पास आंसर आ गया -279, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखें कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो आपको वर्डिंग दी थी उसने स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में, वहाँ से पहले हमने चीज़ें निकाली हैं कि क्या वो दे रहा है और क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें उसने दी हैं, सम दिया है और एक चीज़ दी है और दूसरी उसने फाइंड करने को दी है, तो आपने उसकी पहले ऐसे स्टेटमेंट बना लेनी है, ठीक। सम में से माइनस करना है जो नंबर, वो हमने फिर उसको साइन को सिंगल किया, यानी बाहर का साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट साइन थे तो माइनस का साइन आया, फिर दोनों सेम साइन कलेक्ट किए तो ये आंसर आ गया, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से, सम ऑफ द टू इंटीजर 52, वन ऑफ देम इज़ -18, फाइंड दी अदर, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। देखें सम दिया हुआ है और एक दिया है, दूसरा फाइंड करना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अब आसानी से वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ भी आ रही होगी और इसको आपको सॉल्व करना मुश्किल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करूँगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।